माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12वीं का रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, इसको चालू कराया जा चुका है और इसका 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो भी विद्यार्थी इन 4 वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इन 4 वीडियो को देख लें, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस चैप्टर का जो नया टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि धातु कर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। धातु कर्म का एक प्रोसेस हमने पढ़ा है। धातु कर्म आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं। तो धातु कर्म का मतलब होता है कि धातु प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं हम, वह धातु कर्म के अंतर्गत आता है। यानी कि धातु प्राप्त करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग हम करते हैं वह धातु कर्म के अंतर्गत आता है। तो धातु कर्म में हम सबसे पहले दोस्तों क्या लेते हैं, तो अयस्क लेते हैं और उस अयस्क में जो भी गंदगियाँ होती है उस अयस्क को क्या करते हैं, उससे दूर करते हैं, यानी कि हटाते हैं। और अयस्क में जो भी गंदगियाँ है उसको हटाना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मैंने अयस्क के सांद्रण की कई सारी विधियों की चर्चा आपसे कर ली है। अयस्क के सांद्रण की विधियाँ गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन और आपका फेन प्लॉन विधि, उसके बाद आपका निछालन, ये सभी विधियाँ हमने अयस्क के सांद्रण में पढ़ ली। अब दोस्तों हम लोग अयस्क का सांद्रण कर लिए, यानी कि हमारा अयस्क जो है अब शुद्ध हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या आता है धातु कर्म में। एक प्रोसेस तो हो गया, अब जो अयस्क शुद्ध हुआ उस अयस्क से हमको क्या करना होता है, तो अयस्क से धातु को निकालना होता है, धातु का निष्कर्षण, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि धातु कर्म में 3 प्रोसेस होते हैं, 3 पदों से होकर गुजरना पड़ता है। अयस्क का सांद्रण, अयस्क से धातु को निकालना, फिर धातु निकल जाए तो उस धातु को शुद्ध कर देना, यानी कि धातु का शोधन करना कई सारी विधियों को अप्लाई करके। तो ये सभी विधियाँ किसके अंतर्गत आती है, तो धातु कर्म के अंतर्गत आती है। तो हमने ये पढ़ लिया, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब दोस्तों अयस्क से धातु को निकालना ही अयस्क से धातु का निष्कर्षण कहलाता है। तो अयस्क से धातु को हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेते हैं, यानी कि आपके पास जो शुद्ध अयस्क है, यहाँ अयस्क के सांद्रण से जो आपका शुद्ध अयस्क प्राप्त हुआ वहाँ से डायरेक्ट हम धातु को नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि अयस्क अब शुद्ध हो गया, अब उसमें धातु तुम कहेंगे निकलो, नहीं निकलेगा। उसके लिए हमको फिर 2 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। अब मैं बताऊंगा वह कौन कौन सी पदें हैं। तो एक है आपका अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ठीक है। और जब धातु का ऑक्साइड में बदल जाए तो धातु के ऑक्साइड से धातु में अपचयन, धातु में अपचयन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ जो अयस्क से धातु को निकालना होता है दोस्तों, वहाँ पे हमको करना क्या कि जो अयस्क है उस अयस्क को उस धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर धातु के ऑक्साइड में बदल गया, यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो फिर उस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमारा धातु मिल जाएगा। तो फिर ऑक्सीजन हटाएंगे। तो आप सभी जानते हैं 10th में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो धातु के ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन हटाएंगे तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों अयस्क से धातु का निष्कर्षण में इन 2 पदों से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट
अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलिएगा आप। उसके बाद धातु के ऑक्साइड में बदल जाए तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे, धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देंगे, तब हमारा वो कहाँ बदल जाएगा, धातु में बदल जाएगा। तो दोस्तों अयस्क से धातु का निष्कर्षण का सबसे पहला पद अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। अब अयस्क से धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए भी हम दो तरह से बदल सकते हैं। अब देखिए, एक होता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन निस्तापन, इससे आप लोग अवगत होंगे, 10th में आपने पढ़ा है। और एक होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग जिसको हम लोग जारन कहते हैं। क्या, जारन। इसको हम लोग भर्जन भी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे, इसको जारन या भर्जन भी बोलते हैं। तो निस्तापन में हम क्या करते हैं और जारन में हम क्या करते हैं, तो ध्यान रहे, निस्तापन में भी गर्म करते हैं और जारन में भी गर्म करते हैं। किसको, तो सांद्रित अयस्क को, क्योंकि यहाँ अयस्क का सांद्रण हमने पहले कर लिया। अब जो सांद्रित अयस्क है उससे हमको क्या करना है, सांद्रित अयस्क से हमको क्या करना है, सांद्रित अयस्क से हमको धातु के ऑक्साइड में बदलना है। तो सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए हम या तो निस्तापन करेंगे या जारन करेंगे। आपको याद होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए कि निस्तापन और जारन दोनों क्या है, गर्म करने की क्रिया है। क्या है, गर्म करना। दोनों का मतलब क्या होता है, गर्म करना। अब रही बात कब निस्तापन कब जारन, ध्यान रहे, निस्तापन का मतलब हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। और जारन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। निस्तापन में आप जो भी सांद्रित अयस्क को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, और जारन में जो भी सांद्रित अयस्क को गर्म करेंगे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे। तो ये जो क्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना वह कहलाता है क्या, निस्तापन, और उपस्थिति में गर्म करना जारन कहलाता है। अब रही बात कि कब हम निस्तापन करेंगे कब जारन करेंगे, कब हमको ऑक्सीजन नहीं देना पड़ेगा कब हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं अलग से बताता हूँ। देखिए, अयस्क जो है, अयस्क या तो कार्बोनेट अयस्क हो सकते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब कि अयस्क में CO3 हो सकता है, ठीक है। या तो अयस्क आपके जलयुक्त हो सकते हैं, जलयुक्त, यानी कहने का मतलब जलयुक्त का मतलब कि अयस्क में या तो जल हो सकता है या अयस्क में सल्फाइड हो सकता है, यानी कि सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं, ठीक है, सल्फाइड यानी कि सल्फर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देकर बता सकता हूँ कि कार्बोनेट अयस्क जो है उसका एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ZnCO3, क्या, ZnCO3, ठीक है, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैलामाइन है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, ये ZnCO3 में CO3 है, ये कार्बोनेट है, CaCO3 में CO3 है, ये कार्बोनेट है। तो ये जो अयस्क है कैसे अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा अयस्क जिसमें जल हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ Al2O3 × 2H2O, ठीक है, ये बॉक्साइड है, इसका नाम है बॉक्साइड। इसको याद रखिएगा, आप लोग पूछता है एग्जाम में कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बताया, तो ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। याद कीजिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन, ठीक है। तो यहाँ पे जल है कि नहीं, तो जल है, तो इसको जलयुक्त अयस्क कहेंगे। सल्फाइड अयस्क यानी कि उसका भी एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ, ZnS। तो यहाँ पे देखिए ZnS यानी कि Zn के साथ क्या है, सल्फर है, तो सल्फर ये कैसा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो आपको बस बेसिकली ये ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, क्या करना है, कार्बोनेट अयस्क कब होगा, जब उसमें CO3 होगा, जलयुक्त अयस्क कब होगा, जब उसमें जल होगा, और सल्फाइड अयस्क कब होगा, जब उसमें ZnS होगा। अब रही बात, हम इसको यहाँ पे ला के देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं ऑक्साइड में बदल के। एग्जाम्पल नंबर 1, ZnCO3 CaCO3, ठीक है, उसके बाद Al2O3 × 2H2O, ये सभी सॉलिड रूप में होते हैं। अब रही बात, ठीक है, अब इसको गर्म कीजिए, क्या कीजिए, गर्म कीजिए। तो हमको कहाँ बदलना है, ऑक्साइड में बदलना है। कहाँ बदलना है, ऑक्साइड में। तो इसका ऑक्साइड क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। बचा क्या, एक हो तो इसमें चला गया, बचा कितना, 2, तो CO2 क्या है, गैस है, ये क्या होगा, हवा बन के निकल जाएगा। आपका ऑक्साइड में बदला कि नहीं, तो यही है अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने का प्रोसेस। और यहाँ पे देखते हैं CaCO3,
ठीक है। CaCO3 को गर्म करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदलेगा, ऑक्साइड में बदल दिए, और बचा क्या CO2, कितना बचा CO2, ये भी गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 O था, 1 O इसमें चला गया और 2 इसमें चला गया, तो CO2 ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे तो Al2O3 ये आपका ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। और बाहर क्या निकलेगा 2H2O किस रूप में निकलेगा, गैस बन के, यानी कि वाष्प बन के ये वाष्प सर्जित हो जाएगा। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था ZnS, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ZnS, अब हम इसको जब हम गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, ऑक्साइड में बदलना है। तो जब हमको ऑक्साइड में बदलना है तो जाहिर सी बात है कि हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये अपने आप थोड़ी ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब ना ये बदलेगा ZnO। उसके बाद आपका SO2, इसको बैलेंस कर लेता हूँ मैं, 2, ठीक है, ये बदल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये धातु, ये जो एस्क है इसमें बदला, ऑक्साइड में बदला, और यहाँ पे भी ये सब एस्क थे ऑक्साइड में बदले, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो एक में ऑक्सीजन नहीं था और एक में ऑक्सीजन हमको देना पड़ा। दोनों में गर्म किए हैं, दोनों में हम गर्म किए हैं, इसको अलग रखते हैं, इसको इसमें मत इन्वॉल्व कीजिएगा आप लोग। ये इसका एग्जाम्पल मैंने देके बताया और ये इसका एग्जाम्पल है। तो दोनों में देखना क्या है कि दोनों में हमको गर्म करना है, गर्म करने का ये सिंबल, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। दोनों में गर्म करना है, तो एक में ऑक्सीजन नहीं देना है और वह ऑक्साइड में बदल जाएगा, और एक में आपको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है तब वह ऑक्साइड में बदल रहा है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि गर्म कीजिएगा तो याद रखिए कि टेम्परेचर जो है, ताप जो है, गर्म करने का जो टेम्परेचर है, आपको ये जो अयस्क है उस अयस्क के द्रवणांक से कम पर रखना है। द्रवणांक मतलब जिस ताप पर वह अयस्क जो है वह द्रव में बदल जाता है, तो उतना ताप मत डालिए जिससे यह भी लिक्विड फॉर्म में बदल जाए। इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं डालना है, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं बदलना है। तो आपको उसके द्रवणांक से नीचे, द्रवणांक से ऊपर कीजिएगा तो ये सभी क्या है, गल जाएंगे, फिर इसमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर अलग नहीं हो पाएंगे। तो इसको द्रवणांक से कम ही ताप पे गर्म करना है, ठीक है। तो निस्तापन और जारण दोनों क्या है, एक गर्म करने की प्रक्रिया है। तो निस्तापन किसे कहते हैं, तो निस्तापन ये है सांद्रित अयस्क, क्योंकि पहले हमने अयस्क का सांद्रण किया। सांद्रण अयस्क को, सांद्रित अयस्क को क्या करना है, धातु के ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है। तो सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना है, तो पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, किसके नीचे, तो द्रवणांक बिंदु से नीचे, वह क्या कहलाता है, निस्तापन। जारण किसे कहते हैं दोस्तों, तो जारण सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक बिंदु के नीचे गर्म करने की क्रिया जारण कहलाती है, ठीक है। तो हमारा मुख्य पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है, अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण है उसमें एक नंबर है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे, ये फिर ऑक्साइड में बदल जाएंगे, तब हम धातु के ऑक्साइड से धातु में अपचयन करेंगे। तो पहले हमको ये हेडिंग बनाना पड़ेगा कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अयस्क से धातु का निष्कर्षण में सबसे पहला हेडिंग ये, उसके बाद जब हम ऑक्साइड में बदल लेंगे उसके बाद हम इसको हेडिंग देंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो इसका 2 प्रोसेस हम पढ़ते हैं, एक निस्तापन और जारण। याद रहे ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछता भी है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निस्तापन क्या, तो सांद्रित अयस्क को, क्या दोस्तों, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। और जारण, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक बिंदु से नीचे कसकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, जारण या भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, मैं लिखता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो देख, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट हम धातु नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है, पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, उसके बाद ऑक्साइड में बदल के ऑक्साइड से धातु में अपचेत करेंगे, ठीक है, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन, क्या, ऑक्साइड में परिवर्तन, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए दो तरह की विधियाँ, एक है निस्तापन, एक है जारण। तो निस्तापन में मैंने बताया
की अनुपस्थित हो, क्या अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन। गर्म करना है तो गर्म करना यानी कि यह क्या है, एक तापीय प्रक्रम है। गर्म करना क्या, तापीय प्रक्रम। तो निस्तापन और क्या करना है, द्रवणांक बिंदु जो है उसका गलनांक बिंदु उससे कम ताप रखना है आपको। मैंने बताया दो चीज़ें, एक ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ साथ याद रखिएगा द्रवणांक, ठीक है, द्रवणांक। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक बिंदु से नीचे गर्म करने की क्रिया, किसको गर्म करना, सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। और इस विधि का उपयोग यानी कि निस्तापन का उपयोग किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैंने बताया जिसमें कार्बोनेट हो, CO3 जलयुक्त अयस्क हो, H2O, याद रखिएगा आप लोग, कार्बोनेट तथा जलयुक्त अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। और जारण क्या है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवणांक के नीचे गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, जारण कहलाती है। और इसमें कार्बोनेट अयस्क या जलयुक्त अयस्क का उपयोग नहीं करते, किसके लिए इसका उपयोग करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए, सल्फाइड के लिए। तो वही मैंने लिखा है, इसको आप मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। निस्तापन तो वायु की अनुपस्थिति में, जैसा कि मैंने बताया, सांद्रित अयस्क को, जो भी आपका अयस्क जो अब सांद्रित हो गया, सांद्रित अयस्क का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध अयस्क, ठीक है। सांद्रण करेंगे तो अयस्क क्या हो जाता है, शुद्ध अयस्क होता है। तो सांद्रित अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पर, जैसा कि मैंने बताया द्रवणांक उसका ताप है, मतलब कहने का मतलब कि सांद्रित अयस्क जो है उसका द्रवणांक वह ताप जिस पर वह गल जाता है, द्रवावस्था में आ जाता है, उसको द्रवणांक कहेंगे। तो उसके द्रवणांक से यानी कि उसको गलाना नहीं है, उसके द्रवणांक से कम ताप पर ही गर्म कीजिएगा, और गर्म करके कहाँ बदलिएगा, धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए जो भी तापीय प्रक्रम होता है वह क्या कहलाता है, निस्तापन। यानी कि टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं तो वह तापीय प्रक्रम के अंतर्गत आ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, निस्तापन। और जैसा कि मैंने बताया किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इस विधि का उपयोग कार्बोनेट, CO3 और जलयुक्त अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल जो कि मैं समझा चुका हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जारण देख लीजिए, जारण क्या है, वायु की अधिकता में, यानी कि वायु की अधिकता यानी कि वायु की उपस्थिति में क्या, जो भी सांद्रित अयस्क है, जो भी शुद्ध अयस्क है, उसको क्या करना, द्रवणांक से कम ताप पर ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करना, गर्म करना। यह क्रिया क्या, तापीय प्रक्रम, यानी कि तापीय प्रक्रम जो है वह क्या कहलाएगा, जारण कहलाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं मतलब अपने एग्जाम में कि सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया जारण कहलाती है। और इसका उपयोग किस प्रकार के अयस्कों के लिए, तो इस पर सल्फाइड जो अयस्क हैं उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। उसका एग्जाम्पल ये मैंने दे के रखा है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन देना पड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहता आ रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, अपने प्रॉब्लम जो है, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में हमको बताएं। मैं आपकी समस्याओं का निदान अपने शब्दों में यानी कि अपने तरीके से करूँगा, ताकि यानी कि अपने तरीके से यानी कि आसान तरीके से करूँगा ताकि आपको समझ में आए। और फिर एक बार मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग ऑक्साइड का धातु में अपचयन करेंगे और उसकी विधियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।